अब ये झूठ बोलना बस कर दे, हम आवाम को रिलीफ दें। महंगाई ज़्यादा तो नहीं हुई, लोग ऐसे ही ये सियासी गुफ्तगू आपस में लड़ते झगड़ते हैं। ये मेरी ज़ात से डरे, मुझ पर यकीन कर जाए तो हम इन लोगों को ज़मीनों आसमान के अपनी रहमत के दरवाजे खोल देंगे। खुदा का खौफ करके कोई अच्छा काम कर जाए, कम से कम मरने के बाद इनका कोई नाम रह जाए। मीडिया बिल्कुल चुप है, हालांकि इमरान खान के दौर से ज़्यादा महंगाई हो गई हुई है। खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त इल्टन सूट्स की जानिब से मलाइका भट्ट, और आपके लिए लेके आई हूँ आज एक बड़े ही मज़ेदार मौजू, जो कि आज जिस पे तबसरे चल रहे हैं दिन ब दिन वो महंगाई बढ़ भी रही है। तो बिल्कुल जी, आज का हमारा जो मौजू है वो है महंगाई, जिसके मुतालिक हम जानेंगे सबकी नज़रियात, तमाम लोगों की राय जानेंगे महंगाई के मुतालिक, उनकी क्या राय है कि जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, या वो हमारी गवर्नमेंट को, स्पेशली हमारे जो नाजरीन है वो क्या पैगाम पहुँचाना चाहेंगे। तो आज जानते हैं, सबसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं उनके नज़रियात। महंगाई के हवाले से कैसे महंगाई ने आपको मुतासिर किया, और अब आप हमारे नाजरीन से महंगाई के मुतालिक जो आपके जज्बात हैं उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। मेरी गल है कि साड़ी जिंदगी का हर दिन दा अमल इकदाम किरदार जिहड़ा कायनात विच इनकलाबी हैसीयत है। साडा खाना पीना पहनना जरूरियात जिंदगी साड़ी एक मुश्तरका जदोजहद है, लेकिन कुरान करीम ने एक ऐसे मसले का हल बयान किया कि अगर दुनिया इस रस्ते पर आ जाए तो मसला आसानी हल हो जाता है। मसलन की आख्या वलाओ अन्ना अलल कुरा आमनु वत्तक़ौ फतहना अलैहिम बरकतिम मिनस समाई वल अर्ज़। ए मेरे पैगंबर मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये शहरों बस्तियों देहातों में रहने वाले ये मेरी ज़ात से डरे, मुझ पर यकीन कर जाएँ तो हम इन लोगों को ज़मीनों आसमान के अपनी रहमत के दरवाजे खोल देंगे, हम इन लोगों को वसी रिज़्क़ देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत मकसद ये है कि हाँ असी एक दूसरे का काम कर रहे हैं, रिज़्क़ आउंदा है, महंगाई ना कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल, इंसान एक दूसरे का ज़्यादा छप गई है कि ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ हर चीज़ ਦੀ रेट, अगर डॉलर झोने की रियाल झोने की सोने चांदी की होनी, अगर सोने चांदी के सिक्के होंगे ना तो कभी तो महंगाई नज़र ना आऊँगी। बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि महंगाई तभी नज़र आती है जब आपकी ज़रूरियात बढ़ती हैं। तो मुझे बताएं, आप कमाते कितना है महीने का, या क्या कैसे आपका दारोमदार घर का चलता है? मेहनत सिर ते रिज़्क़ अल्लाह दे कोल है। मैं आगे रिज़्क़ जो है कि काम करना नहीं, असबाब नाल नहीं है, अल्लाह ताला ने साढ़े पहले दिन तो सारा रिज़्क़ दे दिता है, वो ही लेना साड़ा। बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि रिस्क हमें इससे आपकी बात से मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी बात याद आई कि हमारा जो रिस्क है ना वो बंदे नु इंज लमदा जिंज ओनू मौत लबड़ी होंदी है। एक आदमी से तो बड़ी मार्केट कहन लगा कि गरीब दी जिंदगी कोनी, गरीब दी जिंदगी कोनी। मैं कहा गरीब तनु के हमें बड़ी मार्केट वाले बनाया, गरीब तनु अल्लाह ने बनाया। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो मैं तुमसे तुम्हारा रिज़्क़ नहीं छीन लूंगा बल्कि तुम्हें सख्त सजा दूंगा। इमरान खान का जब दौर था, जब इमरान खान की हुकूमत थी, 3.5 साल उन्होंने हुकूमत की, और अब नून लीग की हुकूमत है, तो आपको फ़र्क क्या महसूस होता है महंगाई के हवाले से कि जो हालात थे वो इमरान खान के दौर में महंगाई के हवाले से बेहतर थे या आज हैं? इमरान खान के दौर में तो एक तसलसल था महंगाई का, एक जगह पे मतलब रेट स्टेबल रहे हैं। अब जैसे ही दूसरी गवर्नमेंट आई है तो रेट्स यकदम ही अप्स हो गए। डॉलर भी आपको पता है 193 पे पहुंच चुका है, जिसकी वजह से मीन्स के अब वाली गवर्नमेंट में चेंजिंग ज़्यादा हुई है और आवाम गरीब आवाम पिस के रह गई। बिल्कुल जी, इन्होंने बहुत प्यारा हमें मैसेज दिया और बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें थोड़ा अपना टाइम दिया। आइए जी, जानते हैं इनसे कि महंगाई के हवाले से इनकी क्या राय है और ये हमें क्या बताना चाहते हैं कि इनके जहन में इन महंगाई के हवाले से कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई गुस्सा है जो ये बयान करना चाहते हैं अपने मैसेज के थ्रू। तो सबसे पहले पूछेंगे इनका नाम क्या है? मेरा नाम राना ताहिर है और मैं एक एम्प्लॉई हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और सैलरी है मेरी। अच्छा, तो आप सैलरी बेस्ड हैं, तो मुझे बताएं कि आप सैलरी में कैसे गुजारा कर लेते हैं? आपके बच्चे कितने हैं? जॉइंट फैमिली सिस्टम है क्या आपका? वो है सूरत हाल? नहीं, हम इंडिविजुअल हैं, लेकिन मेरे बच्चे 2 हैं। अच्छा, 2 बच्चे हैं, तो बच्चों की 2 फीसेस वगैरह भी होंगी, अखराजात होंगे, कैसे आप मैनेज करते हैं? बहुत इम्पॉसिबल हो गया मेरे लिए तो, क्योंकि हमारी सैलरी एक टोटल सैलरी आती है ना एक बेस पे। अब तो ऐसे हुआ था कि लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसमें जो बेसिक नेसेसिटी थी ना वो तो एक्सेप्टेबल चल रही थी, कभी 2%, कभी 3%, कभी 4%। अब इन्होंने तकरीबन वो उससे डबल हो गई है, 10% तक वो अबव हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा जी कि आते ही कह दिया कि हम सैलरी बढ़ा रहे हैं, और जस्ट 2-3 दिन बाद वापस फिर ले लिया। अगर तो वो करते तो हमें कोई होता, उसका बेनिफिट होता, वो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो बिल्कुल, आपके वज़ीर-ए-आज़म ने तो जब अभी आके उन्होंने अपनी सीट पे आए हैं,
उनको बड़ी खुशी थी, अपनी हुकूमत उनकी वापस आए नून लीग की। जब वो आए हैं तो उन्होंने बयान में कहा कि 50% में सारी चीज़ें नीचे करूंगा, और कुछ ही दिन बाद, कुछ ही लम्हात बाद आपकी जो उम्मीदें उनके साथ जुड़ी थी उनको तोड़ दिया गया और वो बयान वापस ले लिया गया। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? वो ऐसे हुआ था ना कि 85% से 110 चीनी हो गई है, और वो 450 से तकरीबन 550 तक तो लाजमी चला गई। ये उन्होंने हमारे साथ किया और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि अब बस कर दें, अब ये झूठ बोलना बस कर दें, अब आवाम को रिलीफ दें। तो महंगाई के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? चाहे वो गुस्से वाला भी हो, प्यार वाला भी हो, हमारे लिए कबूल है, लेकिन आपने देना ज़रूर है। हाँ जी, यही है कि जो अवाम है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें, अपनी लड़ाइयाँ छोड़ दें। कोई भी हो, चाहे खान साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे मौलाना फजल रहमान डीजल हो, कोई भी हो, अवाम को रिलीफ दें। हमें इनसे कोई नहीं है, अवाम को रिलीफ दें। अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अच्छे बेहतर बनाएं ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। आप दिलो दिमाग में प्राइम मिनिस्टर किसको तस्वर करते हैं? इमरान खान को करते हैं? वैसे तो आप भी खान हैं, इमरान खान को करते हैं या नून लीग की साइड पे हैं? नहीं, हम तो किसी के साइड पे भी नहीं हैं, हम बेचारी अवाम हैं। आइन को हम मानते हैं, कानून को भी मानते हैं, और जो पाकिस्तान का नज़रिया है जो आइन के मुताबिक हो, जो वज़ीर आज़म हो, हमें काबिल कबूल है, लेकिन आवाम के फेवर में हो। कम अज़ कम इतना होना चाहिए कि वो आवाम की बेहतरी के लिए हो, और चाहे वो खान साहब हो या शरीफ बरदरान हो, मियाँ साहिबान हो, लेकिन आवाम परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान तो है। महंगाई पहले से ज़्यादा कर दी गई, इस बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई ज़्यादा तो नहीं हुई, लोग ऐसे ही ये सियासी गुफ्तगू आपस में लड़ते झगड़ते हैं और ध्यान इन लोगों के ऊपर है, अपने कारोबार से भी रह गए हैं। जिसको भी देखो सियासी गुफ्तगू करता रहता है, अपना काम बार छोड़ के सियासत में घुस गए, चाहे बच्चा हो बड़ा हो। इन चीज़ों में हमें चाहिए कि अपने कारोबार की तरफ भी तवज्जो दें। सब लोग इसी साइड पे हैं, और बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारा जो मुल्क है ये कौन से साइड पे जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि महंगाई के हवाले से कि हमारी जो हुकूमत है उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि जो हमारी करंट हुकूमत है नून लीग की, आप उनको क्या एक मैसेज करना चाहेंगे, एडवाइस करना चाहेंगे कि महंगाई की जो सूरत हाल जा रही है इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, और आप कितने तंग हैं ये भी आप बता सकते हैं? पैगाम तो हम ये देना चाह रहे हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, और फिर वो उनके सीएम जो हैं पंजाब के, वो भी उनके बेटे हैं, सारे उनकी फैमिली आ गई है। पहले भी ये बदनाम हो चुके हैं खान साहब की वजह से, लिहाजा हम इनसे ये खुदारा वो रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इस दफ़ा आवाम के लिए इतना वो कर लें कि आवाम इनको पसंद करें। यहाँ पे भी हम जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं लोग इनके पीछे बुरा भला कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं। हम वो आइन के मुताबिक आएँ, कानून के मुताबिक आएँ। इनको चाहिए कि ये आवाम के लिए इस तरह रिलीफ दें कि आवाम खुश हो जाए, और आइंदा के लिए भी ये 5 साल नहीं 100 साल के लिए रहें, चाहे वो खान साहब हो, चाहे मियाँ बरदरान हो। महंगाई के वाले से आपकी क्या राय है, क्या नज़रिया है? हो कुछ ना पूछे इसके बारे में, तो सवाल करें ना। हर जो चीज़ लेने जाएं तौबा तौबा कर रहे हैं इसलिए फ़िलहाल थोड़ी सी शॉपिंग की है और बस पैसे ख़त्म हो गए। अच्छा सायरा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने पहले हुकूमत की, पहले वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, अब हमारे शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ कि इमरान खान की हुकूमत बेहतर थी महंगाई के हवाले से, या फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत अच्छी है? ये तो अभी शहबाज शरीफ तो अभी आए हैं ना, तो अभी पता चलेगा इंशाल्लाह। इन लोगों ने पहले भी काम किया, लाहौर को इतना कुछ मोटरवे ये सारा कुछ बनाया है, रिंग रोड, तो अब इंशाल्लाह आगे भी पता भी तो दिन ही कितने हुए हैं, और इंशाल्लाह हमें इनसे बहुत तवक्कात हैं, और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप हमारे नाजरीन को महंगाई बेहतर करने के हवाले से, अपने बजट को कंट्रोल करने के हवाले से क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? ये तो कंट्रोल नहीं हो सकता, ज़्यादा जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो हमने ख़रीदनी है, लेकिन ये है शहबाज शरीफ से ये है कि वो थोड़ा सा महंगाई को कंट्रोल करें और कीमतें जो है रिजनेबल करें कि हर कोई ले सके। आए जी, जानते हैं इनसे इनकी राय महंगाई के मुतालिक कि ये क्या हमें बताना चाहेंगे महंगाई के हवाले से, क्योंकि ये हमें ज़्यादा बेहतर भी बता सकते हैं। ये यहाँ पे हैं, और जिस तरह कि इन्होंने एक लिबास पहना हुआ है जोकर का, और बचपन में ये मेरा बड़ा फेवरेट था। तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे इनका नाम। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मोहम्मद जावेद, तो अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी क्या नज़रियात हैं, क्या आपकी राय है महंगाई के मुतालिक, मुझे वो बताएं।
महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये पहले 20 रुपए की मिलती थी, अब ये 60 रुपए की मिलती है। अगर कस्टमर को हम कहें ना 100 की, तो वो कहते हैं 50 का हमें वहाँ से मिलती है। 50 की हमारी खुद खरीदनी है, तो हम कस्टमर को कैसे 50 तो क्या प्रॉफिट आपको होता है, कहाँ से आपकी सारी सप्लाई करते हैं, लेते हैं? बस इसमें कुछ सेल हो जाते हैं, 300-400 की दिहाड़ी लग जाती है, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो महीने का कितना कमा लेते हो हर माह के एंड पे? ये 15-20 हज़ार तक इनकम हो जाती है। तो 15-20 हज़ार में आप अकेले घर के कमाने वाले हो या कोई और भी है? उसके अलावा मैं जॉब भी करता हूँ, ये पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। अच्छा, पार्ट टाइम करें। मुझे बताएं कि इमरान खान की हुकूमत ज़्यादा बेहतर थी या अब की हुकूमत ज़्यादा बेहतर है? इमरान खान की हुकूमत बेहतर थी, लेकिन उसमें महंगाई थी। लेकिन अगर देखा जाए भाई, अगर मैं इस हवाले से आपसे सवाल करना चाहूँ कि महंगाई तो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चीनी, घी, आटा, हर चीज़ का भाव बढ़ता जा रहा है, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? अब ये हुकूमत है, ये लोग पहले कहते हैं हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन इन्होंने उससे ज़्यादा कर दिया आपके सामने। या किसी चीज़ को हाथ आप डालेंगे वो उसका डबल हो चुका है। महंगाई के हवाले से आपका क्या नज़रिया है? देखें, महंगाई तो ये है कि बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। वो एक पीछे तो जा नहीं सकती ना महंगाई, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गरीब तबका जो है मुतासिर है, और जो मुतवसत है, हम जैसे लोग जो हैं वो ज़्यादा मुतासिर हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इमरान खान की हुकूमत ज़्यादा बेहतर थी या अब की जो हुकूमत आई है वो ज़्यादा बेहतर है? देखें, अभी इमरान खान की हुकूमत में तो ये है कि उसने टैक्स बहुत ज़्यादा लगाए हुए थे, क्योंकि हमारे तो शुरू से ये नहीं चल रहा टैक्सों का, बाहर के मुल्कों की और हिसाब है। महंगाई उसके दौर में हुई है, लेकिन अभी शहबाज शरीफ बैठा है, अभी देखें वो क्या करता है। अभी तो चंद दिन हुए, हफ्ते हुए हैं, उसको कुछ महीना भी नहीं हुआ, वो बैठा है। अब देखें, इंशाल्लाह करेगा कुछ ना कुछ। तो वो आप महंगाई के हवाले से हमारी हुकूमत को क्या कोई एडवाइस करना चाहेंगी, कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहती हैं आप? देखें, महंगाई तो अपनी जगह जो है वो बरकरार है, वो तो अपने साथ बढ़ रही है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि महंगाई को आप एक तरफ रख के ना, सफाई के ऊपर पाकिस्तान में ध्यान देना चाहिए। सफाई के लिए बहुत गंदगी है पाकिस्तान में, और इसे कम करना चाहिए। महंगाई तो इंसान चलो हर कोई खरीदारी कर लेता है, लेकिन सफाई बहुत बहुत गंद है यहाँ पे। शहबाज शरीफ के दौर में नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है, यानी कि इमरान खान के दौर के बाद। जी हाँ, यहाँ पे जो पौधे वगैरह लगे होते थे, यहाँ पे आपको पता पुल वगैरह बने हुए थे, वहाँ पे जो भी छोटे छोटे वो बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। मॉडल कॉलोनी है, मक्का कॉलोनी में, वहाँ पे मेरा काम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद है, वो इनको सफाई करनी चाहिए। तरह की दुखती रख पकड़ते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो पॉकेट मनी जो आपको घर वालों से मिलती है वो आपके लिए कम नहीं पड़ जाती थी महंगाई में? यार जितनी भी मिल जाए ना वो तो कम पड़ ही जाती है। आपके पास जितनी भी पॉकेट मनी हो एंड टाइम पे आपके पास ख़त्म हो ही जाती है। अच्छा, तो मुझे बताएं महंगाई के हवाले से क्या राय है आपकी? क्या आप हमारे नाजरीन के साथ गुफ्तगू करना चाहेंगी महंगाई के हवाले से? महंगाई के हवाले से अभी मुझे नहीं लगता महंगाई पहले भी थी या अभी भी है। पता है, एक नॉर्मल चीज़ चल रही है, लेकिन कभी भी ये नहीं हुआ कि महंगाई हुकूमत आई है, साल आगे हुआ है तो हम महंगाई पीछे चली गई हो। चीज़ें डेवलप हो रही हैं, काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, तो महंगाई खुद ब खुद ऊपर जा रही है। एक पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, आप बाकी कंट्रीज़ में देख लें, महंगाई वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा है। और रही बात, मैं थोड़ा इमरान खान के बारे में बोलूँगी कि उनका जब दौर था, लाइक आज से मंथ पहले की बात की जाए तो वो मीडिया ओरिएंटेड महंगाई थी नहीं, बस मीडिया बता रहा था ये चीज़ महंगी हो गई, ये चीज़ महंगी हो गई, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। और अब मीडिया बिल्कुल चुप है, हालांकि इमरान खान के दौर से ज़्यादा महंगाई हो गई हुई है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको इस चीज़ की नॉलेज है कि किन किन चीज़ों में महंगाई की गई? कोई आटा, लून का भाव कोई पता है आपको? अच्छा, पता है ये क्या करते हैं, मतलब हमें ना नॉलेज नहीं देते हैं जिस तरह इमरान खान ने दिया था। ये लोग कहते हैं कि आटा चीनी सस्ता या महंगा हो गया तो चलो जी महंगाई कम हो ज़्यादा हो गई, लेकिन बाकी चीज़ें आप देखें कि खैर मुझे नहीं आइडिया ज़्यादा कि आटा कितने का है या बाकी चीज़ें कितने की हैं, लेकिन यही होता है कि लोगों को बताने के लिए कि आटा चीनी महंगा हो गया तो पूरी आवाम हमारी शुरू हो जाती है, फिर महंगाई हो गई, महंगाई हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि महंगाई के हवाले से आपका क्या मैसेज है हमारी हुकूमत के लिए कि महंगाई को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, या हमारी जो नाजरीन हैं वो किस तरह अपनी सेविंग्स करें या महंगाई से अपने आप को बचाएं, इस बुरे वक्त से अपने आप को बचाएं जो उन पे आया हुआ है? अगर हुकूमत ये है तो फिर तो मैंने कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी करनी है और महंगाई करनी है तो करें। तो और अपनी जो रियाया है, अपनी नहीं रियाया मतलब हमारे जो व्यूअर हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि महंगाई होती है या नहीं होती, आप अपना काम करो। आप जितना गुजारा कर सकते हो, जिसमें कर सकते हो, आप कोशिश करो आपके पास उतनी मतलब आपकी वो सेविंग हो जाए, आपकी अर्निंग हो, तो आपको ना लगे आपने एक रोटी खानी है, 3 रोटी पे भी गुजारा कर सकते हैं, 2 पे भी कर सकते हैं लोग, 1 पे भी कर सकते हैं। तो महंगाई का रोना छोड़ें और इस चीज़ से निकलें कि ये चीज़ ये हो गई, ये हो गया, आप अपना काम करें बस। मुझे ये बताएं कि महंगाई के हवाले से आपका क्या नज़रिया है? महंगाई के हवाले से ये नज़रिया कि महंगाई पहले काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब कमी आना शुरू हो गई है, ख़ास तौर पे आटे में, घी में, और पेट्रोल तो उतना ही है जितना था, कमी नहीं आई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ तक तो मेरे ख्याल से अच्छा, मैं अगर गलत नहीं हूँ, क्या मैंने ये सही सुना है कि आपने कहा कि आटे के रेट में कमी आ रही है?
हालांकि आटा तो 10 रुपए महंगा हो गया और चीनी भी 11 रुपए महंगी हो गई है। मैं खुद लेके आया हूँ कल, लेकिन कम मिला है मुझे। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि इमरान खान की हुकूमत ज़्यादा बेहतर थी या फिर जो आज की हुकूमत है शहबाज शरीफ की, जो कि दुनिया हमारी आवाम के साथ, हमारे नाजरीन के साथ ये दावे करते हैं कि महंगाई नीचे आएगी और तब्दीली आएगी। वो आए हैं इसी वादे पे कि वो चेंज लेके आएंगे हमारी सोसाइटी में महंगाई के मुतल्लिक। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल नाकाम रही है और इंशाल्लाह कभी भी नहीं उनको आना चाहिए अब, ठीक है। जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है ना, वो सबसे बेटर है मेरे हिसाब से। उन्होंने आते ही काम करने शुरू कर दिए हैं, ठीक हो गया। उन्होंने 3.5 साल में अभी तक कुछ भी नहीं किया। एक भी मुझे कोई बात बता दें कि उन्होंने ये किया। महंगाई के हवाले से आप हमारी जो नाजरीन है उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये वाम को ये कहना चाहूँगा, इतनी महंगाई में कोई कारोबार नहीं चल रहा और हुकूमतों को चाहिए अपनी जो भी पॉलिसी इनको दुरुस्त करें और कारोबार माशरा बेहतर हो सके और माशरे हमारी बेहतर हो सके। और जितनी देर तक ये अपनी हुकूमतों को सही नहीं करेंगे उतनी देर तक ये कारोबार किसी तरह का भी चल नहीं सकेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका कपड़ बड़े ही खूबसूरत कपड़ों का आपका कारोबार है, तो जब महंगाई ज़्यादा हुई, चीज़ों में बदलाव आया, उनकी कीमतों में तब्दीली आई, बढ़ गई, तो आपको मुनाफा हुआ या घाटे की तरफ आप गए? घाटे की तरफ, बहुत ज़्यादा घाटा है। शॉपिंग नहीं हो रही, ख़रीदार बहुत तंग हुआ हुआ है, चाहे किसी तरह का भी तबका है, वो बहुत मुश्किल हुई हुई ख़रीदारों के लिए भी। तो ख़वातीन आके इसका मतलब कोई भी चीज़ अगर आपसे ख़रीदती होंगी तो बहुत बहस करती होंगी। बहुत बहस भी, उनका बजट ही नहीं बन रहा आजकल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप हमारे नाजरीन को हमारी पाकिस्तान की हुकूमत को, जो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, और पहले इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, 3.5 साल उन्होंने हुकूमत की, और अब हमारे पास है नून लीग की हुकूमत। तो इस हवाले से हुकूमत को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे या नाजरीन को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे महंगाई के हवाले से, कि महंगाई को किस तरह बेहतर किया जा सकता है और माशरे में किस तरह महंगाई के हवाले से तब्दीली लाई जा सकती है, या आपके नज़रिए में आने वाला वक्त महंगाई के हवाले से नाजरीन के लिए कैसे साबित होगा, अच्छा या बुरा? अगर तो ये पिछले 13 साल जैसे गुजरे हैं, अगर इसी तरह करेंगे तो बहुत बुरे गुजरेंगे। अगर उनसे सीखकर कुछ काम करेंगे तो बेहतर हो सकेगा। और इनसे स्पेशली ये कहा जा रहा है अभी खुदा का खौफ करके कोई अच्छा काम कर जाएं, कम से कम मरने के बाद इनका कोई नाम रह जाए, वरना इनका दुनिया में नाम नहीं रहेगा। जैसे कि आपने देखा और सुना तमाम नाजरीन की राय, जिनसे हमने पूछा, जिनसे हमने गुफ्तगू की महंगाई के हवाले से कि महंगाई के मुतालिक उनका क्या नज़रिया था, और उन्होंने अपने नज़रियात, अपनी राय हमारे साथ गुफ्तगू में शेयर की कि उनका ये नज़रिया है। जो मुख्तलिफ लोग थे, मुख्तलिफ उनके नज़रियात थे, और जैसे कि हमें छोटे छोटे मैसेजेस मिले कि महंगाई हमें बेहतर करनी चाहिए। कुछ ने पाकिस्तान की सफाई के हवाले से पैगाम हमें दिया, कुछ ने ये कहा कि हुकूमत अगर बेहतर है, एक अच्छा बजट बनाए तो महंगाई भी ठीक हो सकती है। तो बिल्कुल जी, कुछ ने हमें ये कहा कि जी महंगाई तो कभी ठीक नहीं हो सकती। कुछ ने हमें ये भी मैसेज कन्वे किया, हमें ये भी पैगाम दिया कि महंगाई इतनी है नहीं जितना लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं। तो कुछ ने हमें ये भी कहा कि जी ठीक है, सब चल रहा है और बस लोग आवाज़ार ही मुझे नज़र आए हैं एक लिहाज से। तो इसी तरह हमने आज महंगाई के मुतालिक बात की, लोगों से उनकी राय जानी, उनसे गुफ्तगू की, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं आपसे इजाज़त लूँगी हिल्टन सूट्स की तरफ से, आपकी दोस्त और होस्ट मलाइका कल आपके लिए दोबारा एक नए पैगाम के साथ और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी।